अस्सलाम वालेकुम। वॉइस टेक की नेक्स्ट वीडियो में आप सब लोगों का खुशामदीद। वॉइस टेक की आज की वीडियो में आपको बताया जाएगा अफ्रीकन सहारा में मौजूद डॉट्स के हवाले से। तो चलते हैं आज की इस वीडियो की जानिब। दुनिया के सबसे बड़े डेजर्ट में ठीक इस जगह पर मीलों दूर तक जहां ना कोई शहर आबाद है ना कोई बस्ती, हत्ता तक कि कोई झोपड़पट्टी तक मौजूद नहीं, यहाँ सैटेलाइट की मदद से एक अजीब पैटर्न बना देखा गया। एग्जैक्टली 45 मीटर का डायामीटर, बाहर की साइड पे 12 डॉट्स और ठीक सेंटर में एक डॉट देखा जा सकता है। हैरान करने वाली बात तो ये है कि डेजर्ट के बीचों बीच इतनी एक्यूरेसी से बना ये पैटर्न कोई अकेला नहीं है, बल्कि थोड़ा जूम आउट करने पे मालूम पड़ा इसके जैसे बिल्कुल 8 पैटर्न्स सेम लाइन में बने हुए हैं। इन सब पैटर्न्स का शेप, डायामीटर और साइज एक जितना ही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन पैटर्न के दरमियान का फासला 420 मीटर का है। ऐसा नहीं कि कहीं 440 मीटर और कहीं 420 मीटर, सबके दरमियान एग्जैक्टली 420 मीटर का ही फासला है। थोड़ा और जूम आउट करके देखा जाए तो यहाँ रेत के सिवा कुछ और नजर नहीं आता। तो अब सवाल ये है कि इतने वीराने में इतनी एक्यूरेसी से बने इन पैटर्न्स का पीछे राज क्या है? क्या ये एंशिएंट वर्ल्ड का कोई कारनामा है या फिर एलियन की तरफ से छोड़ा जाने वाला कोई मैसेज? नाजरीन, अफ्रीकन सहारा दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है। ये इतना बड़ा है कि इसके अंदर इंडिया जैसे 3 मुल्क और पाकिस्तान जैसे 11 मुल्क आ सकते हैं। 92 लाख स्क्वायर किलोमीटर पे फैला हुआ ये सहारा, ये इतना बड़ा है कि इसकी एक साइड रेड सी को, दूसरी मेडिटेरेनियन सी और तीसरी साइड अटलांटिक ओशन पे लगती है। बड़ा होने के साथ साथ अफ्रीकन सहारा बहुत से हालात से दो चार भी रहता है। दिन के वक्त 50 डिग्री सेल्सियस तक आग बरसाने वाली गर्मी और रात पे टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे चला जाता है। इन हालात को अगर बर्दाश्त कर भी लिया जाए तो पानी की शॉर्टेज और खुश्क हवाएं इंसान को जीना नहीं देती। और यही वजह है कि सहारा में जो भी शहर आबाद हैं वो पानी के करीब करीब हैं और बाकी सारा का सारा एरिया बिल्कुल वीरान रहता है। ये गोल पैटर्न्स भी सहारा के ऐसे ही एक वीरान एरिया में देखे गए। सहारा का ये हिस्सा अल्जीरिया में आता है, जहाँ इंसला नाम की एक छोटी सी बस्ती से भी 160 किलोमीटर दूर जाकर ये पैटर्न्स मौजूद हैं। क्रिस्टोफ हॉवर्सन नामी पहली बार 2021 में गूगल अर्थ पे जब इन सर्कल्स को देखा तो उसने इनकी गहराई में जाने का फैसला किया। सबसे पहले ये जानना था कि आया ये असल में ग्राउंड पे मौजूद हैं या फिर सैटेलाइट की खराबी की वजह से ये इतने एक्यूरेट पैटर्न शो हो रहे हैं। लिहाजा इस मसले को सुलझाने के लिए क्रिस्टोफ ने उस कंपनी से राब्ता किया जो गूगल के लिए सैटेलाइट से फोटो खींचती है। मैक्सर टेक्नोलॉजी के सीनियर डायरेक्टर ने ये क्लियर किया कि ये सैटेलाइट का कोई ग्लिच नहीं बल्कि असल में ये सर्कल मौजूद हैं। ये इन्फॉर्मेशन मिलते ही पहला शक तो दूर हो गया। अब इन पैटर्न्स की असल हकीकत मालूम करने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट्स, अल्जीरियन एक्सपर्ट्स, ऑफिशियल्स और कई टूर ऑपरेटर से राब्ता किया गया, लेकिन किसी को भी इन सर्कल का आइडिया तक नहीं था। ये अजीब एक ही लाइन में बने हुए पैटर्न्स पहली बार सब देख रहे थे। कई महीनों की मेहनत करने के बाद क्रिस्टोन हॉवरफोर्ड को शक हुआ कि कहीं ये साइस्मिक सर्वे के निशानात तो नहीं हैं। साइस्मिक सर्वे जमीन में ऑयल फाइंड करने की टेक्निक को कहते हैं, जिसमें मशीन पे लगे एक हैमर की मदद से जमीन में वाइब्रेशन पैदा की जाती हैं। वाइब्रेशंस को साइस्मिक वेव्स कहा जाता है, जो जमीन के अंदर मौजूद जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर से टकरा के वापस ऊपर की तरफ जाती हैं। यहाँ रिसीवर्स इन वेव्स को रीड करते हैं और फिर एक कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर प्रोग्राम की मदद से ये पता लगाया जाता है कि जमीन के अंदर ऑयल है कि नहीं। सहारा में बने ये पैटर्न्स क्या साइस्मिक सर्वे का सबूत हैं? ये जानने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में दुनिया के सबसे बड़े साइस्मिक सर्वेयर से राब्ता किया गया। बॉब हार्डिज ने जब इन पैटर्न्स की पिक्चर को देखा तो उन्होंने कहा कि ये पैटर्न्स किसी भी सूरत में साइस्मिक सर्वे के नहीं हो सकते, क्योंकि पहली बात साइस्मिक सर्वे में मशीन ऐसे पैटर्न ही नहीं बनाती और दूसरा ये कि कोई भी कंपनी जब हजारों करोड़ों डॉलर्स खर्च करके किसी साइट पे सर्वे करती है और वहाँ ऑयल नहीं मिलता तो वो अपने निशानात मिटा देती है। यानी बॉब के मुताबिक ये पैटर्न साइस्मिक सर्वे के नहीं हैं। आखिर फिर ये किसने और क्यों बनाए थे? इंटरनेट पे रिसर्च करने के दौरान 1885 के एक डॉक्यूमेंट के अंदर
पर कुछ मजीद इशारे मिले। इस डॉक्यूमेंट में एक कुएं का जिक्र किया गया है और साथ ही 2 टूम्स का जिक्र भी किया गया है जो सर्कुलर शेप की हैं और इन पैटर्न्स की तरह रेगुलर शेप में बनी हुई हैं। सबसे बड़ी बात, इस टूम की लोकेशन भी पैटर्न की लोकेशन से 10 किलोमीटर दूर है। अफ्रीकन सहारा में इन टूम्स को टूमलस कहा जाता है। यहाँ हजारों साल पहले रॉयल किंग को दफनाया जाता था। 10,000 साल पहले बनाए जाने वाले इन टूम्स को अगर इन पैटर्न से कंपेयर किया जाए, इनकी शेप और डिजाइन में काफी वाज़ेह फर्क देखा जा सकता है। अपने शक को कंफर्म करने के लिए ट्यूनीशियन आर्कियोलॉजिस्ट से कांटेक्ट किया गया जिसने अल्जीरिया के इस हिस्से में काफी रिसर्च की है। उनका कहना था कि इन पैटर्न्स का तो टूम से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ऐसा मालूम होता है कि ये जो कुछ भी है इसका ताल्लुक पानी से है। 25,000 साल पहले, 2,500 साल पहले रेगिस्तान में पानी निकालने के लिए एक टेक्निक इस्तेमाल की जाती थी। इसको फुवारा या फिर कनात कहा जाता है। इस टेक्निक में जमीन के अंदर पहले कुआं खोदा जाता था और फिर जमीन पर कहीं शाफ्ट हवा गुजरने के लिए खोदी जाती थी और फिर स्लोप के बॉटम से कुएं तक एक और शाफ्ट खोदी जाती थी जिसमें से पानी होता हुआ ठीक यहाँ से आकर निकलता था। इस टेक्निक से बिना किसी मेहनत के पानी खुद ब खुद जमीन से निकाला जाता था जो रेगिस्तान में खेती बाड़ी करने के लिए और जानवरों के लिए बहुत काम आता था। पहले तो ये समझा गया कि शायद ये पैटर्न भी कनात या फुहारा हैं, लेकिन थोड़ी रिसर्च के बाद मालूम पड़ा कि रेगिस्तान में जहाँ कनातें पहले से मौजूद हैं वहाँ उनके आसपास कोई ना कोई आबादी मौजूद होती है। आबादी नहीं तो हरियाली जरूर होती है, लेकिन इन पैटर्न्स के आसपास तो नहीं बल्कि 160 किलोमीटर तक ना कोई आबादी है और ना ही कोई हरियाली है। कई महीनों की मेहनत तक इन पैटर्न्स का ना तो कोई सुराग मिल सका। इतने में सैटेलाइट इमेज कंपनी मैक्सा टेक्नोलॉजी ने इन सर्कल की एक लेयर और एग्जैक्ट पिक्चर लेके भेजी और इस नई पिक्चर में हर एक निशाना मिल ही गया। पैटर्न के आसपास गाड़ियों के टायर मार्क्स वाज़ेह तौर पे नजर आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये काम जिसने भी किया है वो यहाँ गाड़ियों पे आया करते थे और गाड़ियों का मतलब ये है कि ये चीज ज्यादा पुरानी भी नहीं है। खैर, इस पैटर्न की असल हकीकत जानने के लिए वो स्टेप्स उठाने का डिसीजन लिया गया जिसको शुरू से ही अवॉइड किया जा रहा था। जी हाँ, सहारा की इस कड़कती धूप में इन पैटर्न्स की वजाहत करने के लिए किसी को इसके पास जाना पड़ेगा। जी हाँ, सहारा की इस कड़कती धूप में इन पैटर्न्स के बारे में जानने के लिए किसी को इसके पास जाना पड़ेगा। अल्जीरिया से ताल्लुक रखने वाले एक वीडियो जर्नलिस्ट ये काम अपने सर ले लिया क्योंकि ये काम एक इंतहाई मुश्किल एडवेंचर था, इसीलिए कई महीनों पहले इसकी तैयारी शुरू कर दी गई। यहाँ तक पहुँचना ही कम से कम 3 दिन का लगातार सफर है। कैमरा, कैंपिंग, मेडिकल, कुकिंग के साथ साथ पानी के कैन और एक्स्ट्रा फ्यूल अरेंज करके सफर का आगाज किया गया। 2 दिन लगातार सफर करने के बाद टीम आखिर इंसला तक पहुंच चुकी थी और यहाँ से आगे ना कोई रोड था और ना कोई रास्ता। जीपीएस की मदद से टीम ने इन पैटर्न का रुख करके रेगिस्तान में कदम रख दिया। कई घंटों के मुसलसल सफर के बाद रुकते और फंसते आखिरकार वो अपनी मंजिल के करीब पहुंच चुके थे। वो टायर मार्क्स जिनको सैटेलाइट से देखा गया था वो भी जाहिर होना शुरू हो गए थे। जब टीम पहले पैटर्न पे पहुंची तो उनकी खुशी की इंतहा नहीं थी। जो सैटेलाइट से सिर्फ डार्ट दिख रहे थे वो करीब 4 से 5 मीटर के खड्डे थे जिनको शायद रेत डाल के बंद किया गया था। उन्होंने 8 के 8 पैटर्न्स को विजिट कर लिया। सब में 13 खड्डे एक ही डिजाइन में मौजूद थे, लेकिन इन पैटर्न्स में एक चीज ऐसी थी जो सैटेलाइट से नजर नहीं आ सकती थी और वो थी मेटल की ये तारें। कुछ मेटल वायर्स को जमीन के अंदर से निकलता देखा जा सकता है, जिनमें से कुछ ऐसी थी जिनमें रबर स्लीव अभी तक चढ़ी हुई थी। अभी तक केन वायर्स का मामला किसी की समझ में आता कि वहाँ एक अटैचमेंट स्ट्रिप मिली। ये स्ट्रिप आमतौर पे सामान को बांधने के लिए इस्तेमाल होती है और उस स्ट्रिप पे एक स्टैंप लगी थी जिस पे कुछ लिखा हुआ था। जब उसको ट्रांसलेट किया गया तो पता चला कि ये स्टैंप एक एक्सप्लोसिव्स और एमिनेशन बनाने वाली कंपनी की है। जी हाँ, इन खड्डों में डायनामाइट था। ये डायनामाइट कब, क्यों और किसने डाला था ये जानना बहुत जरूरी था। शूटिंग टीम को यहाँ से कैन फूड के कुछ खाली कैंस भी मिले जिसकी बैग पे सोपी की कंपनी
कंपनी का लोगो था। केन फूड की कंपनी आज भी मौजूद है। जब कंपनी से कांटेक्ट करके उनको केन्स की खाली फोटो भेजी गई तो उन्होंने बताया कि ये पैकिंग 1958 की है, यानी आज से करीब 65 साल पुरानी। दो चीजें अब कंफर्म हो चुकी थी, इन पैटर्न्स के अंदर एक्सप्लोसिव था और ये काम 1958 में किया गया था। लेकिन ये करने की असल वजह क्या थी, ये जानने के लिए लोकल डेजर्ट गाइड्स से राब्ता किया गया, जिन्होंने शायद यहाँ कभी किसी की मदद की हो। एक डेजर्ट गाइड ने बताया कि उसके वालिद भी एक डेजर्ट गाइड हुआ करते थे। जब उसके वालिद से इंटरव्यू किया गया तो उन्होंने बताया कि 1958 में जब वो जवान हुआ करते थे तो तब एक कंपनी के कुछ लोगों ने यहाँ खुदाई का काम किया था। वो अपनी गाड़ियों में आए थे और कई महीने यहाँ में रहने के बाद वापस चले गए। इस गाइड को उस कंपनी का नाम सही से याद नहीं था। जहन पे जोर डालने के बाद आखिरकार उनको याद आ ही गया। पेप्स ये एक फ्रेंच कंपनी थी जिसको 1950 से लेके 1960 तक सहारा के इस हिस्से में ऑयल ढूंढने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। इस आखिरी इंफॉर्मेशन मिलने के बाद सारी हकीकत खुल के सामने आ ही गई। एक तरह का साइज़मिक सर्वे ही था, लेकिन उस दौर में मशीनरी तो हुआ नहीं करती थी, इसीलिए साइज़मिक सर्वे के लिए डायनामाइट्स लगाए जाते थे। खड्डे डायनामाइट्स फटने की वजह से ही बने थे। इनको हवाओं और तूफानों ने उड़ने वाली रेत से कवर कर दी दिया है और वो अब इस तरह दिखते हैं। मेटल वायर को एक्सप्लोसिव के साथ कनेक्ट करके जमीन के नीचे फाड़ा जाता था, जिससे साइज़मिक वेव्स पैदा होती थी, ठीक वैसे ही जैसे आज की मॉडर्न मशीन्स जमीन में वेव्स पैदा करती हैं। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।